मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, समता, बंधुत्व, ये जो मार्ग दिया उन तथागत सम्यक समृद्ध आपके मेरे जीवन के मार्गदाता, साथ ही जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है उस ज्ञान प्राप्ति मार्ग बुद्ध धम्म और भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका, जो बुद्ध धर्म के मार्ग से चलने वाला संघ है, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। पूछ लेते एक बार जून जुलाई में डॉक्टर राजेंद्र गवई इनके खबर को लेकर भिक्षु हूँ शब्द हो सकता है गलत, लेकिन भावना मानव की भावना होती है। डॉक्टर राजेंद्र गवई इनके संदेश को लेकर आपके शब्द में जो लंगोटी यार कहा जाता है वो विलास गजघाटी जी मेरे यहाँ आए, कहते हैं बंटी जी आपको स्मारक समिति के माध्यम से विजयादशमी दीक्षा समारोह का 68वां कार्यक्रम होगा, उसमें चीफ गेस्ट के तौर में बुलाना चाहता हूँ। मेरा जीवन आधा जापान में आधा भारत में, मतलब मैं तो जुलाई से जापान जा रहा हूँ, आऊँगा कर पता नहीं। मुझे जाने तो दिया, लेकिन जापान जाने के बाद में जो विलास गजघाटी जी ने तकलीफ दिया, फोन करना कैसे लगता है, जो कुछ उनको साधन मिला वो साधन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रण दिया। मैं भी बड़ी खुशी से आया। आज यहाँ जो भी कुछ हमारे सामने दीक्षा भूमि का रूप रंग दिख रहा है, इस भूमि के फाउंडर के रूप में मेरे पिताजी सच्चिदानंद जी मान के पुत्र के नाते नहीं बोलता हूँ, आपको हर कोई मेरे शब्द का गवाह देगा कि 14 अक्टूबर 1956 में जो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनके बड़े डिवोट, इनके बड़े ज्ञान, इनके बड़े समर्पितता से, इनके बड़े समझदारी से जो 14 अक्टूबर 1956 का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम आयोजन समिति के मेरे पिताजी सच्चिदानंद जी मान के गुरु जी ये एक सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। मैं तो 56 के बाद का मेरा जन्म है। इस जो बाबा साहब अम्बेडकर का विचार था, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मंशा थी, आकांक्षा था, वो प्रत्यक्ष हमारे पिताजी ने परखा, देखा, शिष्य के रूप में जिए। उनके माध्यम से इस दीक्षा भूमि के बारे में जानने का बहुत करीब से योगदान प्राप्त हुआ। यहाँ आज
लाखों लोग उपस्थित है, लाखों की तादाद में लोग उपस्थित है। हर एक का अपना अपना जन्मदिन होता है। मेरा जन्मदिन अलग है, यहाँ जो भी कुछ है 365 दिन में से एक न एक किसी का जन्मदिन होता ही होता है। हर एक का जन्मदिन अलग होता है, लेकिन वो जन्मदिन एक जो मानव का रूप लेने वाला जन्मदिन है। माता के कोख से निकलकर, माता के पेट से निकलकर मानव के रूप में जो जन्मदिन लिया, जो जन्मा, वो दिन हर एक के लिए अलग अलग है। आपको अलग, मेरे को अलग। लेकिन आज विजयादशमी, ये दिन सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में जो लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जीवन के बुराई को आजमाया, वो बुराई को त्यागने के भावना से प्रतीक के रूप में तलवार को उपगुप्त नाम के भिक्षु के, उपगुप्त जी को बुद्ध का रूप माना, उपगुप्त नाम के भिक्षु के चरण में तलवार, जो भी कुछ लड़ने के लिए शस्त्र था, वो शस्त्र आज ही के ये दिन सम्राट अशोक ने शरण में त्याग दिया। आज आप अच्छे से विचार करो, बुद्ध धर्म का और बाकी धर्मों का जो फर्क, या बाकी धर्म का या बुद्ध धर्म का जो डिवाइडेशन कैसे हुआ। आज ही के दिन सम्राट अशोक ने जो तलवार उपगुप्त के कदम में छोड़ा, और आज ही के दिन उस तलवारों की पूजा की जाती है, ये आपने सोचना चाहिए उसका कारण क्या है। 365 दिन होते हैं, और कोई दिन कर सकते हैं नहीं। आज ही शस्त्र की पूजा क्यों की जाती है? वो इसलिए कि आज ही के दिन सम्राट अशोक ने शस्त्र को त्याग कर मैत्री की भावना पकड़े, करुणा की भावना पकड़े, मुदिता की भावना पकड़े। इसलिए दूसरों को विरोध करने के लिए, बुद्ध धर्म को नीच दिखाने के लिए, बुद्ध धर्म का विरोध करने के लिए आज ही के दिन शस्त्र का पूजा की जाती है। आज के दिन हमारे सबका जन्म हुआ, वो जन्म शारीरिक रूप का नहीं, वो जन्म आध्यात्मिक रूप का, वो जन्म चिंतन के रूप का, वो जन्म ह्यूमैनिटी के रूप का, वो जन्म धार्मिक रूप का। तो ये मार्ग दिया किसने? ये मार्ग जो है वो तथागत सम्यक संबुद्ध ने 2500 वर्ष पहले जो मार्ग दिया, वो मार्ग को 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे सामने उसकी नींव रखी, लाखों अनुयायी को बुद्ध धर्म की ओर खींचने लाए, दीक्षा दिया। और वही कारण है कि आज संविधान के माध्यम से हम अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। संविधान के माध्यम से हम अपना निवास प्राप्त कर रहे हैं। संविधान के माध्यम से हमें एक मानव के रूप में मटेरियल से जो जीवन, मटेरियल जो आवश्यकता होता है, वो संविधान के माध्यम से दिया। साथ साथ 14 अक्टूबर 1956 ये दिन जो हमने बाबा साहब अम्बेडकर के कारण, उनके मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन से बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, बुद्ध के अनुयायी बने। और वो अनुयायी बनने के कारण जो आध्यात्मिक हमें स्वतंत्रता चाहिए थी, आध्यात्मिक चिंतन करने का स्वतंत्रता चाहिए था, सिलेक्शन करने की स्वतंत्रता चाहिए थी, अपने जीवन को
के रूप में जीने का अधिकार चाहिए था, वो मिला। तो आज ही का जो दिन है उस वक्त 14 अक्टूबर 1956 था। लेकिन आज के दिन हम सबका यहाँ उपस्थित होंगे, किसी कारण नहीं आ पाए, उन सबका आज के दिन आध्यात्मिक तौर पर जन्मदिन है। मैं उस हिसाब से आपको मुबारकता देता हूँ कि आपका जो जन्म है 14 अक्टूबर 1956 के पहले का जो आपका जीवन था, आपका तो नहीं होगा, आपके फादर मदर, आपके ग्रैंडफादर या उससे भी पीढ़ी का जो जन्म था, उस जन्म में, उस जीवन में और आज आपके जीवन में तुलना करके देखिए कि वो जीवन क्या था और आज आप किस अवस्था में जी रहे। ये देन किसकी है? ये देन है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। उनके ही देन के कारण आज आप स्वतंत्रता से जी रहे। तो फिर शारीरिक होगा या फिर मानसिक होगा, आध्यात्मिक होगा, वो स्वतंत्रता 68 ईयर्स बिफोर आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया वो कब तक हमने नए जन्म के रूप में ही नहीं स्वीकार करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, आपने सोशल तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार किया, पॉलिटिकल तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार किया, उस तौर पर आप जय जयकार करते हो। लेकिन आज का जो दिन है, ये दिन हमने विचार करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी मंच से बोले थे, इसी मंच से लोगों को उद्बोधन किया था कि मेरा जो जीवन है आज तक का, वो मैं बहुत कुछ काम करते आया हूँ, लेकिन आगे पता नहीं कितने दिन जीऊंगा। वो जीवन मैं बुद्ध धर्म के अध्ययन, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बचा मेरा जीवन समर्पित है। मेरा शब्द नहीं है, आपने कहीं देखा होगा, आपने कहीं सुना होगा, आपने कहीं परखा होगा। उस बाबा साहब अम्बेडकर के जो इस दीक्षा समारोह के माध्यम से दिए गए महान प्रबोधन को हमने कितना स्वीकार किया, एक बार विचार करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें नया जन्म दिया और उनकी इच्छा थी कि मैं भारत को प्रबुद्ध बनाना चाहता हूँ। प्रबुद्ध का अर्थ आप में से पता नहीं कितने लोगों को मालूम होगा प्रबुद्ध क्या होता है। आज प्रश्न उत्तर का वक्त नहीं है, इसलिए प्रबुद्ध का जो अर्थ होता है वो अर्थ जागरूक होना। आप अपने सोशल फैसिलिटी के लिए जागरूक हो गए, आप अपने पॉलिटिकल फैसिलिटी के लिए जागरूक हो गए, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मेरा अंतिम जो इच्छा है, लोग धार्मिक दृष्टि से जागरूक हो, और उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रबुद्ध ये शब्द इस्तेमाल किया था। आज मेरे सामने के श्रोता आप होंगे, मंच के ऊपर के वक्ता होंगे, पता नहीं कितने प्रबुद्ध हो गए। प्रबुद्ध का अर्थ होता है अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार करना, सम्यक दृष्टि को स्वीकार करना, मैत्री को स्वीकार करना, करुणा को स्वीकार करना। ये भूमि हमारे लिए दुनिया में जो भी कुछ, ये तीर्थ स्थल नहीं है, ये दर्शनीय स्थल है। तीर्थ स्थल ये दूसरे धर्मों में इस्तेमाल किया जाता है, दर्शनीय स्थल ये महापरिनिर्वाण गाथा में आता है तीर्थ स्थल के नाम से। ये हमारे लिए पवित्र स्थल है, ये हमारे लिए दर्शनीय स्थल है। इस यहाँ आकर जो हम मस्तक टेकते हैं, यहाँ आकर जो हम पंचांग प्रणाम करते हैं, वो इसलिए कि अंधा भक्त बनने के लिए नहीं, हम इसलिए यहाँ आकर मस्तक टेकते हैं, यहाँ आकर इसलिए प्रार्थना करते हैं कि जो तथागत सम्यक संबुद्ध का जीवन था, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन था, वो जीवन को मैं शरण तो जाऊंगा लेकिन अनुसरण करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन था मैत्री से भरा था। आशा है ये मंच भी मैत्री से भरा हो। ये मंच किसी एक के लिए नहीं है, या जो भी कुछ तथागत को अपना गुरु मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने मार्गदाता मानते हैं, उन सबके लिए ये मंच है, उन सबके लिए ये पवित्र स्थल है।
तो एक ने बोला कि मैं अमुक हूँ और मेरी मक्तेदारी चलनी चाहिए। तो यहाँ शायद बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रबुद्ध का सपना था, वो सपने को साकार करने के लिए हम कामयाब नहीं हो सकते। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था भारत को बुद्धमय करना। भारत को बुद्धमय करना अर्थात भारत को जागरूक करना। भारत में रहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के हम जो अनुयायी हैं, हम खुद जागरूक नहीं हो रहे। हम फक्त अपने नाम के लिए, हम फक्त अपने स्वार्थ के लिए, हम फक्त लोभ के लिए, हम फक्त अपने आसक्ति के लिए इस भूमि का इस्तेमाल करेंगे। इस भूमि का जो महत्व है उसको भूलकर इस भूमि का संचालन करने को देखेंगे कि ये भूमि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया को प्रबुद्ध करने को देखा, हम लोग खुद प्रबुद्ध नहीं है तो भूमि कैसे, दुनिया कैसे प्रबुद्ध होगी। हम आज यहाँ इसलिए जमा हो गए, यहाँ जो उपस्थित सब लोग हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हमने फिर से एक बार संकल्प प्रतिज्ञा करना है कि जन्म तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। हमारे जन्म, वैचारिक जन्म, आध्यात्मिक जन्म ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का प्रबुद्ध होने का जो सपना है हम किस तरह साकार करेंगे। हम स्वयं प्रथम अपने लोभ को, अपने आसक्ति को, अपने स्वार्थ को भूलकर प्रबुद्ध के तौर जाने की कोशिश करेंगे। तब हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी होंगे। तब हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को कदम न कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आज डॉक्टर राजेंद्र गवई, विलास गजघाटे, इनके माध्यम से जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, और भी स्मारक समिति के, मेरे पिताजी स्मारक समिति के सभासद भी थे, स्मारक समिति के जो मान्यवर है उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आमंत्रित किया। और आप सब लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे अपने दो शब्द समाप्त करते हैं।